हमारे साथ अमर मरांडी जी हैं, झारखंड क्रांति सेना का गठन किया गया है, जिसमें से केंद्रीय अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि पूरे झारखंड में एक और नई पार्टी का गठन हुआ है, संथाल परगना के दुमका की ओर से। हम बात करेंगे अमर मरांडी जी से। क्या क्यों आप लोग को लगा कि ये एक पार्टी का गठन होना चाहिए? ये समय की मांग रही है। 20 अक्टूबर टू 2024 को इसका फॉर्मेशन हुआ। और जैसे कि सबको ही जानते हैं, किसी से छुपी नहीं है कि 15 नवंबर 2000 साल को झारखंड का निर्माण हुआ। और इसके बाद बारंबार, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो गठबंधन में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इन लोगों ने राज किया। और जो इन लोगों ने हसर करके छोड़ दिया इस झारखंड राज्य का, किसी से छुपी नहीं है। त्राहिमाम त्राहिमाम मची हुई है। और ये सब समय की मांग है और जनता की मांग है, आम ग्रामीणों की मांग है, शहर वासियों की मांग है कि यहाँ पर झारखंड में तीसरा विकल्प आना चाहिए। जैसे कि एक मतलब आप लोग के पहले एक पार्टी बनी है डीएलके, डेरा मोहता का। तो आप लोग उस पार्टी से जुड़े क्यों नहीं, और उस पार्टी से आप लोग क्यों नहीं मतलब चुनाव लड़ रहे? हमारी जो पार्टी है, झारखंड क्रांति सेना, ये जमीनी मुद्दों की बात करते, कोई हवा हवाई बात नहीं उसमें करते। जयराम मोहता जी भी यही बात बोलते हैं कि हम लोग जमीनी मुद्दा 1932 ये सब बात करते हैं। देखिए, हर चीज में एक इमोशंस का भी बात होती है, भावनाओं की भी बात होती है। और हमारी जो ये पार्टी है, सभी वर्गों को लेकर के चलने का कोशिश करिए, किसी विशेष समुदाय को नहीं। और किसी को आगे या किसी को पीछे, किसी को ऊपर या किसी को नीचे, ऐसा हम लोग कभी नहीं ना वैसा सोच के साथ ये इसका उदय नहीं हुआ है। जो भी, जितने भी यहाँ पर आदिवासी और मूलवासी हैं, सबको को लेकर के चलने का, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी उम्र के लोगों को, सभी सभी लोगों के सोच के साथ ये चल रही है। क्या लगता है किन कार्यों को ज्यादातर आप लोग ध्यान देंगे, किन विषय को ज्यादातर ध्यान देंगे, जिसमें जो मतलब झारखंड जिनकी वजह से पिछड़ा है? देखिए, इसमें हम लोग हमारी तरफ से, हमारे पार्टी की ओर से इसमें यही है, हर वो मुद्दा जो झारखंड के हित के लिए अभी अति आवश्यकता है, उसको सर्वप्रथम हम लोग करेंगे, उस विषय पर काम करेंगे। जैसे स्थानीय नीति, रोजगार, सीएनटी एसपीटी का सख्ती से पालन। और विशेषकर यहाँ पर युवाओं को रोजगार का जो मुद्दा उठी हुई है, एक उबाल खड़ा हुआ है। पूरे राज्य में बवाल हुआ पड़ा है कि यहाँ पर समय पर नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ के पढ़े लिखे लड़के लोग जिंदा सड़ रहे हैं। जिंदा सड़ने का अर्थात यहाँ के पढ़े लिखे हैं, नौकरी चाकरी नहीं होगा तो क्या करेगा, तो सड़ रहा है। तो विशेषकर जो भी जितने भी गंभीर विषय है, उस पर सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी की तरफ से अभी लगातार हम लोग कैंडिडेट का डिक्लेरेशन कर रहे हैं। और हमारी तरफ से कोशिश है कि विशेषकर संथाल परगना में तो अधिकांश ज्यादा से ज्यादा सीट पर उतरेंगे। और विशेषकर और साथ ही साथ में, जहां से भी हमें लगता है कि कोई अच्छा और ईमानदार कैंडिडेट है, उसे हम लोग जरूर उतारेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल उतार दें और कैंडिडेट के जो झारखंडी मूल आदिवासी और मूल निवासी के बारे में ना सोचता, वैसे लोगों को नहीं उतारेंगे। ये प्रथम बार हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ईमानदार प्रत्याशी है, उसको हम लोग जरूर जगह दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसा ही नहीं लग रहा कि आप लोग थोड़ा देरी कर दिए पार्टी गठन करने में? इसका समय कम इसमें है। यही चीज मैं बोलूंगा, ये समय की मांग रही है और ये समय पर ही हुआ है। इसमें कोई देरी नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ कई ऐसे वर्ग के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं। ये सब कोई कर निर्णय से ये पार्टी का गठन हुआ, इस पार्टी का उदय हुआ। हो सकता है ये पहले उदय होती तो उसका भी कोई परिणाम नहीं होता, बाद में उदय होती इसका भी कोई परिणाम। ये हम लोग बोलेंगे ये सही समय पर ही हुआ है। आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आप? हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारे हम लोग, हमारे जितने भी कोर टीम है, हम लोग, हमारी तरफ से ये कोशिश है कि इस 2024 में अच्छे लोगों का जगह दे, अच्छे कैंडिडेट को उतारे
और हमारी तरफ से कोशिश है कि जो भी कैंडिडेट उतरे, सब कोई का प्रयास है ये लोग जीते और विधानसभा में हमारी जनता की जो भी मांगे उस मांगों को पूरा करे और अच्छी नीतियों पर काम करें। वहां पर पहुंच के नीति बनाने में सहयोग करें और साथ ही साथ में वो चीज इम्प्लीमेंट भी हो ग्राउंड में। हमारे साथ निखिल जी है, उनसे भी बात करेंगे। और निखिल जी, क्या बोलना चाहेंगे? आप लोग पार्टी का गठन किए दुमका और संथाल परगना की धरती पे। एक पार्टी का गठन हुआ जिसमें से बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठे हैं युवा खासकर। सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को, दर्शकों को मैं जय झारखंड, जय आदिवासी, जय मूलवासी कहता हूँ। वाकई में जैसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी अमर मरांडी जी ने कहा कि ये समय की मांग है। अभी सभी वर्गों के लोगों ने, सभी पेशे के लोगों ने, खासकर छात्राओं ने एक संकल्प के साथ, एक भरोसा के साथ इस पार्टी में सभी लोगों ने एक भागीदारी दी है। उन्होंने सुझाव दिया कि ये पार्टी इस झारखंड की माटी में, इस संथाल परगना की दुमका से उदय होकर के इस राज्य की, यहाँ संथाल परगना में एक तीसरा विकल्प बनने की ओर हम लोग प्रयासरत होंगे। वर्तमान परिस्थितियों को अगर हम देखें तो इस झारखंड राज्य को बने हुए 24 साल हो गए। इन 24 सालों में शायद ही ऐसा कोई वर्ग हो, चाहे छात्र हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो नौकरी पेशे वाले लोग हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को निराशा लगी है। जिन उद्देश्यों के लिए ये झारखंड राज्य बना, वो उद्देश्य अभी 24 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। हम कुछ कुछ गिने चुने यहाँ विषयों के बारे में बात करेंगे जिस पर हमारे संगठन के भी मूल फोकस है। वो है कि प्रथम है यहाँ स्थानीय नीति। 24 सालों में अभी तक स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हो पाई, ये बहुत दुखद की बात है। तकरीबन 6-7 दशक ये झारखंड राज्य का संघर्ष चला। संघर्ष इसलिए हुआ ताकि झारखंडियों को, यहाँ के आदिवासियों को उनका जो बकाया हक और अधिकार है वो मिल सके। आज 24 साल में हमें वो अपना बकाया हक और अधिकार नहीं मिला है। तो जब तक स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होगी, जब तक नहीं जानेंगे कि यहाँ आदिवासी मूल झारखंडी कौन है, तो आप आगे की नीति निर्धारण कैसे कीजिएगा। सबसे बड़ा विषय दूसरा नंबर पर यह है कि यहाँ पर नियोजन नीति अभी तक परिभाषित नहीं हो पाई है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में बाहरी लोग आ रहे हैं, नियोजन नीति ऐसे बन रही है जिसको निरस्त करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट उसको निरस्त कर रही है, कह रही है कि ये इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, वैध नहीं है। तो सरकार, यहाँ के झारखंड सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपके पास सलाहकार नहीं है, आईएएस आईपीएस नहीं है? आप तो अनपढ़ है, आप तो पढ़े लिखे नहीं है। तमाम आप वहाँ के मंत्रियों को देखे, विधायकों देखे, 10वीं 12वीं पास है। इन लोगों से तो कोई नीति निर्धारण होता है नहीं। आपके पास तो ब्यूरोक्रेसी है, आपके पास तो सलाहकार है। आप ऐसे नीतियों का निर्धारण क्यों नहीं कराते हैं जिससे यहाँ झारखंडियों का हित हो, छात्र का हित हो? और इन नियोजन नीति नहीं होने के कारण, रोजगार नीति नहीं होने के कारण, जो आज झारखंड राज्य 40% खनिज संपदा देता हो, वो राज्यों में आज सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। पलायन यहाँ के गरीब वर्गों का हो रहा है, मजदूर का हो रहा है। यहाँ आप सरकारी नौकरी तो भूल जाइए, यहाँ लेबर का काम भी नहीं मिल रहा है। लेबर का काम करने भी लोग आसाम जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं। और उन राज्यों में जाकर के उन लोगों को किन किन विषम परिस्थितियों में रहने को मजबूर है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो सरकार ना यहाँ सरकारी नौकरी दे पा रही है, ना रोजगार दे पा रही है, ना ये लेबर वाला काम दे पा रही है। तो ये कुछ नहीं कर पा रही है सरकार, ये हर एक मोर्चे पर विफल है। तो इन्हीं सब गंभीर मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, एक प्रयास, एक साझा प्रयास यहाँ संथाल परगना की माटी से शुरुआत की है कि हम इन्हीं सब मुद्दों को ले करके इस झारखंड की राजनीति में आएंगे और इस झारखंड की दशा दिशा और यहाँ की व्यवस्था सुधारने में हम लोग अपनी भागीदारी निभाएंगे। क्योंकि अमर जी ने बताया कि हम लोग संथाल परगना से संथाल परगना अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो पूरे झारखंड में भी आप लोग उतारेंगे? मतलब उस तरह का कोई आए बढ़िया, मतलब युवा। देखिए, चूंकि इस बार हमारा आगाज हो रहा है, तो हमारा सर्वप्रथम प्रयास है कि हम संथाल परगना के मैक्सिमम सीटों में हम अपने प्रत्याशियों को उतारे। तो तकरीबन अभी 6-7 सीट फाइनल हुए हमारे, जो हम नाम की घोषणा हम कुछ ही दिनों में करेंगे। हमारा प्रयास है कि आगे भी हमारे नाम आ रहे हैं हमारे पार्टी ऑफिस में, हमारी लगातार बातें चल रही है। अगर सहमति बनती है तो हम वहाँ भी कैंडिडेट उतारने का काम करेंगे। अब भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं क्या कहीं? नहीं नहीं जी, इस बार मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं इस बार पार्टी की कमान संभाल रहा हूँ। और इस बार पूरे विधानसभा में सभी प्रत्याशियों को मतलब मॉनिटरिंग का काम कर रहा हूँ। इस बार मेरी चुनाव में अपने होता है ना, चुनाव लड़ने को लेकर के कोई भागीदारी। क्योंकि आपने दुमका और जमा से कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो कब है उनका नाम? नॉमिनेशन हम लोग इनका 28 तारीख को करने जा रहे हैं।
28 तारीख को। निखिल जी और अमरजीत हैं और इन लोगों ने संथाल परगना से एक पार्टी का गठन किया, झारखंड क्रांति सेना, और इसमें सभी वर्गों को जोड़ा गया है और इनको अपना प्रयास है कि हम सभी वर्गों को मिलजुल हम मतलब पूरा सभी वर्ग मिलजुल कर रहें और झारखंड का उत्थान के लिए कार्य करें। इसे तमाम खबरों को आपको दिखाते रहें। बने रहिए झारखंड से।